हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सेकेंड एक्सरसाइज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 8 क्वेश्चन तक फिनिश किया है। नाउ लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड इट्स ट्रांसपोज। एक तो हमको बोला है ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए एंड स्टेट वेदर इट इज सिमेट्रिक, यूसिमेट्रिक और नीदर। क्या आपको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रहा है, या दोनों में से कुछ भी नहीं? स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखना, इवन इफ दे आस्क टू आइडेंटिफाई आउट ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, then you need to find its transpose. ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए उन लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। when you want to classify its type between symmetric or skew symmetric, remember you need to find transpose because उसके कैरेक्टरिस्टिक को पहचानने के लिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं वो जानने के लिए ट्रांसपोज ढूंढना ही है। वो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर देखा ही है और उसके हिसाब से ट्रांसपोज निकालना बनता है, बाय डिफॉल्ट है उसके लिए। तो हमें ये ट्रांसपोज निकालने के लिए जो उन लोग बोल रहे हैं, ध्यान रखना, वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इवन दैट विदाउट दैट इंफॉर्मेशन की ट्रांसपोज निकालो और फिर आइडेंटिफाई करो सिमेट्री है या स्क्यू सिमेट्री, तो उनको ये ट्रांसपोज निकालने के लिए नहीं भी बोलना है तो भी हम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज निकालना ही है। ट्रांसपोज के हिसाब से ही हमको आगे बढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है। ओके फाइन, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बता दिया। इवन that information regarding transpose, if they are not giving, then too for identifying that it is symmetric or skew symmetric, you need to find out its transpose. Now first question हम ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, और उसको हम अज्यूम करते हैं लेट मैट्रिक्स A is 1 2 -5 2 -3 4 -5 4 9, and now we need to obtain its transpose. So to get a transpose, see, the matrix A is also a square matrix of order 3, and therefore transpose will be also of the same order. Just you to now in transpose, what we are doing, row will be converted into columns, respective rows will become columns. So first row 1 2 -5 will become 1 2 -5, first column. Second row will become second column, or third row will become third column. Students, this is a transpose. अब आप जरा दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करिए। फर्स्ट रो ए मैट्रिक्स का क्या है, 1 2 -5। ए ट्रांसपोज के मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो 1 2 -5। ए मैट्रिक्स का सेकेंड रो 2 -3 4। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी 2 -3 4। थर्ड रो भी दोनों का सेम है, देख लो। सो हियर A is equals to A transpose, and by definition of this particular type, जिसके लिए मैं A is equal to A transpose यहाँ मैंने लिखा है, वो जो हमें मिल रहा है, इसीलिए इस तरह से इस A मैट्रिक्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको मैं कौन से टाइप के अंदर क्लासिफाई कर सकता हूँ, hence A is symmetric matrix. A is symmetric matrix. Student,
आप जरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पार्ट को देख लिए थियरी, उसमें A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज जो होता है, तो जो A ओरिजिनल मैट्रिक्स जो हमारा है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें भी हमने एग्जांपल लिए हुए हैं। दिस इज वन मोर एग्जांपल। हो सकता है वो एग्जांपल ऑर्डर 2 का हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज एग्जांपल फॉर ऑर्डर 3। फाइन। सो ये देखना पड़ता है, ट्रांसपोज निकाल के अपने को पहले से पता जरूरी नहीं है पहले से मालूम पड़े। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एग्जांपल। प्रोसीजर सेम है, आइडेंटिफाई करना है हमें सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अगेन आई विल अज्यूम लेट मैट्रिक्स A 2 5 1 -5 4 6 -1 -6 3, and now you will have to find first A transpose. First row will become first column, second row will become second column, and third row will become third column. So after getting this transpose, what we are finding, if you compare both these matrix, जो एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पोजीशन में वो तो सेम है, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो मैं देखता हूं तो वो सेम भले है लेकिन साइन में डिफरेंस है। ये वाला एलिमेंट भी सेम है लेकिन साइन में डिफरेंस है। यहाँ भी ये -5 +5 डिफरेंस साइन में है, बट हियर दिस 4 इज एब्सोल्युटली सेम +4। अर्लियर यहाँ पे भी ये 2 जो मिला था सेम +2 वी आर गेटिंग हियर। सो कुछ एलिमेंट्स पोजीशन के अंदर, करस्पॉन्डिंग पोजीशन के अंदर प्लस माइनस में फर्क है, लेकिन कुछ एलिमेंट में फर्क नहीं है। जैसे 3 भी देख लो, बाकी में देखो ये -1 है तो ये +1 है, फर्क है साइन में। ये -6 है तो +6 है, ये 6 है तो ये -6 है। ये जो 3 मैंने सर्कल किए वो एलिमेंट्स में साइन का इस तरह से डिफरेंस नहीं है। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग हियर, ए मैट्रिक्स जो ओरिजिनल है विच इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज, ऑल्सो A is not even equal to -A ट्रांसपोज। मैंने दो चीज बता दिया, एक तो सिंपली आप ट्रांसपोज देखो तो एब्सोल्युटली दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं हुआ। मैंने पहला जैसे ही ट्रांसपोज निकाला तो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स से कंपेयर किया, दोनों मैट्रिक्स सेम तो कि नहीं है, तो ये पहला कमेंट आ गया मेरा, ए इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। साथ साथ मैंने ये भी चेक कर लिया क्या सेम नहीं है तो क्या उसके एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साइन में डिफरेंस आता है, तो कि कुछ एलिमेंट में आ रहा है कुछ में नहीं आ रहा है, कोई कोई एलिमेंट सेम ही है जो मैंने आपको हाईलाइट किया है। तो इवन वी आर नॉट गेटिंग ए इज इक्वल्स टू -A ट्रांसपोज, ना तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है और ना ही ये स्क्यू सिमेट्रिक के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड देयरफॉर इट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ये नीदर वाले केस में ये कंसीडर किया जाएगा। सो हियर आई विल राइट कमेंट, hence matrix A is neither symmetric matrix nor skew symmetric matrix।
दोनों कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी को ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, जो अपने को हेडिंग में दिया है उसके हिसाब से। तो ये ए मैट्रिक्स जो हमने सेकंड मैट्रिक्स हमको दिया है, इसका हम टाइप इन जनरल ऐसा भी हम बोलने का प्रयत्न करेंगे। उन लोगों के हिसाब से तो उन लोगों ने दो टाइप में कंसीडर करने के लिए पूछा ही है कि भाई ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन ये तो दोनों में से कोई भी नहीं है। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स कौन से टाइप में कंसीडर होगा, तो एकदम बेसिक स्क्वायर मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा। तो यू मे लिव राइट नाउ एज इट इज, बिकॉज हमको कोई दूसरे कैटेगरी में क्लासिफाई करने को बोला नहीं, बट ये मैं आपसे एडिशनली पूछ रहा हूँ कि ये नहीं है तो फिर कौन सा टाइप में जाएगा, तो खाली स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, so coming to the question number third, let इसको हम ए अज्यूम कर लेते हैं। 0 1 प्लस 2i, दो या तो दो से ज्यादा टर्म है उस एलिमेंट में, तो आप जरा ब्रैकेट अप्लाई कर लीजिए। i माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2i, 0 माइनस 7, 2 माइनस i, 7 0। स्टूडेंट्स, इसमें भी हम ट्रांसपोज ऑब्टेन करेंगे पहले। बिफोर दैट हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करें, उससे पहले ये मैट्रिक्स को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, जिसमें फर्स्ट रो में 0 1 प्लस 2i, i माइनस 2, i माइनस 2, इसमें मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, इट बिकम्स 2 माइनस i। नेक्स्ट रो सेकेंड में मैं इस फर्स्ट एलिमेंट में भी मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, इट बिकम्स 1 प्लस 2i, एज इट इज 0 माइनस 7 और 2 माइनस i एज इट इज रखता हूँ, अदर एलिमेंट्स आर एज इट इज। मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया मैं कौन से एलिमेंट में माइनस कॉमन लिया, एक तो ये और एक ये। ओके, अब हम इसका ट्रांसपोज ढूंढते हैं, ए ट्रांसपोज। फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, second row will become second column, and third row will become third column. As a result, what you are finding that the corresponding elements are differ in sign only. They are same, but there is a difference only on the basis of sign. फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, दोनों को कंपेयर करो, ये ए मैट्रिक्स है, उसको मैंने ये ए ट्रांसपोज के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि तो पहला तो जीरो है, जीरो में साइन का कभी डिफरेंस होता नहीं। सेकेंड एलिमेंट 1 प्लस 2i, दैट इज 1 प्लस 2i इन नेगेटिव, तो 1 प्लस 2i एलिमेंट सेम है बट साइन डिफर कर रहा है। थर्ड एलिमेंट
2 minus I, there is 2 minus I same but साइन का डिफरेंस है. सेकेंड रो में this is 1 plus 2I, again 1 plus 2I same but only sign is different. जीरो के लिए बोलने का जरूरत नहीं कुछ. -7 है तो यहाँ 7 हो गया, देख लो. 2 माइनस आई पॉजिटिव यहाँ है तो ये 2 माइनस आई माइनस में है, देख लो. यहाँ +7 है तो यहाँ -7 है. यहाँ 0 है तो यहाँ सेम 0 है. अब इससे क्या पता चल रहा है कि एलिमेंट्स आर सेम. तो हियर वी आर फाइंडिंग that A is equals to A transpose, only the difference is of sign. So this particular situation gives A is equals to minus A transpose, which is a condition for skew symmetry. तो ये है सिचुएशन के हिसाब से, और आपने देख लिया एक एक एलिमेंट को बराबर से कंपेयर करके. तो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन we can say matrix A is skew symmetric. Matrix A is skew symmetric. स्टूडेंट्स, ये आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कुछ एग्जांपल इस तरह से प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू दिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था. इसमें मेरे को ये माइनस कॉमन लेने का बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अदरवाइज वो प्लस माइनस का आपको ऑन द स्पॉट डिफरेंस दिखेगा नहीं. आप माइनस जो कॉमन नहीं लेते हो तो बाद में लेना पड़ेगा, मगर मैं जो पहले से लेकर रखा हूं तो तुमको तुरंत ये डिफरेंस पता चलेगा और उससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है. So this is our third example. Moving towards question number 10. Construct matrix A having element Aij, order 3 by 3, where Aij is equals to I minus j. ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन हमने आगे देखा है, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी इस तरफ का क्वेश्चन था. What they are asking further, state whether A is symmetric or skew symmetric. वापस आपको ये भी क्लासिफाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट करो. तो अंडर सॉल्यूशन वी हैव गिवन square matrix of order 3 by 3 where each element belongs to Aij, where Aij is equals to I minus j. आपको ये फॉर्मूलाज लेके इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं और उसको उसके पोजीशन में रख देना है, मतलब आपको ए मैट्रिक्स मिल जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मेकिंग layout of this A matrix as per its position: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, and now you calculate each element. First A11. So you have to use this formula. Aij as a A11, Aij, I के जगह पे भी 1, j के जगह पे भी 1, 1 minus 1 that belongs to 0. Then A12, that is I minus j
minus 1. A1 3 1 minus 3, that is minus 2. A2 1, 2 minus 1, that is 1. Then A2 2, 2 minus 2 is equal to 0. A2 3, 2 minus 3, which is minus 1. A3 1, 3 minus 1, that is 2. A3 2, that is 3 minus 2 is equals to 1. And lastly A3 3, 3 minus 3, that is 0. तो हर एक एलिमेंट हमने अब ढूंढ लिया है. Therefore A matrix is ready. 0 minus 1 minus 2. Then 1 0 minus 1, 1 0 minus 1, 2 1 0, 2 1 0. So this way we have obtained matrix A. अब हमें ऊपर इंस्ट्रक्शन में बोला है कि भाई आपका ये ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक. अगेन वही कंक्लूजन पे हमें पहुंचना जो प्रीवियसली हमने देखा है. लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, मैट्रिक्स रेडीली अवेलेबल था. यहाँ हमने मैट्रिक्स का ये कंस्ट्रक्शन किया. So to know that it is symmetric or skew symmetric, we have to find first its transpose. Now, calculating A transpose matrix, first row will become first column, 0 minus 1 minus 2. Second row will become second column, 1 0 minus 1. Third row will become third column, 2 1 0. Okay. अब आप A और A को कंपेयर, A ट्रांसपोज को कंपेयर करो, so that you will have to notice कि कौन सा मैट्रिक्स का केस है, सिमेट्रिक का है या स्क्यू सिमेट्रिक का है. तो आप जरा देखो, 0 का पोजीशन एज इट इज 0, minus 1 इज बिकमिंग प्लस 1. पोजीशन के हिसाब से देखना है. एलिमेंट सेम भले है लेकिन देयर इज अ डिफरेंस इन द साइन. प्लस होएगा तो माइनस है या माइनस होगा तो प्लस है, देन इट इज अ साइन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक. एंड एग्जैक्टली दोनों मैट्रिक्स सेम है तो ओनली सिमेट्रिक. तो यहाँ मैं देख रहा हूँ ये -2 है तो ये +2 है, ये 1 है तो ये -1 है. 0 का तो बात बोलना ही नहीं है हमको कुछ. -1 है तो +1 है, 2 है तो -2 है, 1 है तो -1 है, 0 है 0. Corresponding element I have checked and I am getting here A is equal to A transpose, but its relative positions are opposite in sign, and this particular situation is satisfying. Hence matrix A is skew symmetric. That's it. तो स्टूडेंट, क्वेश्चन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर ही था, लेकिन मैट्रिक्स हमें यहाँ कंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने बोला है और उसके हिसाब से ये हमारे को कंक्लूजन मिला. तो यहाँ से मैं थोड़ा एक और भी बात आपसे बता सकता हूँ कि व्हेन देयर इज दिस टाइप ऑफ कंडीशन फॉर एलिमेंट, डेफिनेटली this matrix which we are going to get, but obvious he will be having category of skew symmetry. I repeat, whenever this condition will be there, positionally ये जो भी element मिलना है, that way whatever the matrix we generate, it will be
श्योरली स्क्यू सिमेट्रिक। बाकी चेक करने के लिए आपको पूरा प्रोसीजर देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ओपनली भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये मैट्रिक्स कौन से टाइप का है ये बताओ। अभी तो उन्होंने, अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग, यहाँ पे उन्होंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो के अंदर ही चॉइस रखा है। Otherwise, they can ask open question that identify which type of matrix it is. तो आपको वो ढूंढने के लिए चेक करना ही पड़ेगा कि भाई उसका ट्रांसपोज ढूंढो और देखो उसका ट्रांसपोज का रिलेशन का इसका कुछ बनता है क्या। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th. Moving to question number 11. Now this type of question they can ask recurringly in board. They have already asked. So these are important questions. 11 question. Solve the following equation for x and y. X and y, they have represented capital X, capital Y. So it will be definitely a matrix. और आपको मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है, जस्ट इट इज नॉट जस्ट एन इक्वेशन। जैसे अल्जेब्रिकली हम इक्वेशन को वेरिएबल से लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वेशन, बट हियर देर इज अ यूज ऑफ मैट्राइसिस एंड देयरफॉर आई विल से इट इज अ मैट्रिक्स इक्वेशन। और ये एक प्रकार से साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हैं। जैसे हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1। हम फर्स्ट नंबर अज्यूम करते हैं। सेकेंड है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 0 माइनस 1। ओके, तो सॉल्विंग ये दोनों हमें गिवन है। सॉल्विंग क्वेश्चन 1 एंड 2, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, सो दैट x का सेम बेस बन जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन विल रिमेन एज इट इज। और अभी देखो सेकेंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये दिस बिकम 3x माइनस 9y इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स को भी आपको ये 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वी आर मल्टीप्लाइंग दिस 3 with this matrix, so we have to multiply with each element. So 3 into 0 0, 3 into minus 1 minus 3, 3 into 0 0, and 3 into minus 1 again minus 3. Now I am going to solve this both equations, and I am going to change the sign, minus plus minus. So I will use function subtracting. So minus 3x plus 3x cancel, minus y plus 9y, that is minus plus 8y, that is plus 8y equals to another matrix you are going to generate by subtracting this matrix with this. So I am representing horizontally first, I am not doing directly. So पहला आपका मैट्रिक्स जो है 1 minus 1 minus 1 1, you to subtract this matrix 0 minus 3 0 minus 3. Now you calculate further, 8y is equals to 1 minus 0, this is 1 minus 1 minus minus 3, that is minus 1 plus 3, that is 2, minus 1 minus 0
-1, and 1 minus -3, 1 plus 3, this is 4, and as a result y is equals to 8 वहाँ ट्रांसफर करेंगे 1/8 into 1 2 -1 4. You can take 1/8 inside matrix, that is scalar multiplication के हिसाब से you may write this matrix as 1/8, 2/8, that is 1/4 minus 1/8 and 1/2. 8 को आपने 1/8 को आपने अंदर ले लिया. So this I got y matrix. Now for getting x matrix, you can do that. You can make this base same for y. जैसे मैंने यहाँ x को सेम करके कैंसिल किया, वैसे आप y को सेम करके कैंसिल कर सकते हैं. And thereby, if y is going to be cancelled, you will get matrix x. Second option is like that you can substitute this y matrix in any of this equation. Okay, तो मैं सब्स्टिट्यूशन वाला हिसाब करता हूँ. देखो, पुट y is equals to 1/8 1/4 minus 1/8 1/2 in इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन. 3x minus y, तो y के जगह पे मैट्रिक्स 1/8 1/4 minus 1/8 and 1/2. So 3x minus y is equal to 1 minus 1 minus 1 1 1 minus 1 minus 1 1. ओके, तो अब इसको आप सॉल्व करो तो आपको एक x का मैट्रिक्स जो बचा है यहाँ पे अननोन वो मिल जाएगा. तो बिफोर दिस, ये जो मैट्रिक्स माइनस वाला मैट्रिक्स है ये मैं राइट हैंड साइड ट्रांसफर करूंगा. तो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 1 minus 1 minus 1 1 is there, minus this becomes plus, right hand side में आ गया. This is 1/8 1/4 minus 1/8 1/2. This is simply addition of both these matrices. आपको simply add कर देना है. तो 1 plus 1/8, then minus 1 plus 1/4. आप डायरेक्ट करते हैं कर सकते हैं, एक स्टेप में ज्यादा कर रहा हूँ. -1 plus -1/8, that is -1/8, and 1 plus 1/2. So 3x is equals to, तो आपको 3 वहां ट्रांसफर कर देना है तो पहले वो भी कर दो, मतलब दोनों काम एक साथ हो जाएगा. 1/3 will remain outside this matrix. यहाँ आप एलसीएम लेके आगे कैलकुलेशन कर लो. 8 plus 1, this is 9/8. This is -4 plus 1, -3/4. Then this is -8 minus 1, -9/8, and 1 plus half, 3/2. और आप वापस आपको जो 1/3 अंदर ले लेना है. दिस विल बी, तो 9/8 पहला एलिमेंट है, अपॉन में 3 है तो 3 से वो कैंसिल हो जाएगा, 3/8. Then next element is again 3 will be going to cancel, -1/4 रहेगा. यहाँ पे भी 3 कैंसिल हो जाएगा.
-3/8 and maybe 3 cancel, okay, 1/2. So this is my matrix X. तो आपको यहाँ Y मैट्रिक्स और यहाँ X मैट्रिक्स मिला, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क इन द बोर्ड एग्जाम, इस हिसाब से आपको फाइंड आउट कर लेना है। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम number 12. This is also the same type of question, but only the difference is that matrix which is given is not a square matrix. तो अगेन सिमिलर वे से आपको इसमें आगे बढ़ना है, जैसे x और y की जगह पे a और b दिया है। सो टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन इज नंबर 1, given 2a minus b is equals to 6 minus 6 0 minus 4 to 1, number 1, and a minus 2b is equals to 3 to 8 minus 2 1 minus 7, दिस इज सेकेंड। अब देख लो कि इसको कैंसिल होना है, इससे कि डायरेक्ट तो कुछ होने नहीं वाला है, तो मैं इस सेकेंड इक्वेशन को a कैंसिल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड आई विल से सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो सबसे पहले वाला इक्वेशन तो एज इट इज है, दैट इज 2a minus b is equals to 6 minus 6 0 minus 4 to 1। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट बिकम्स 2a minus 4b इक्वल्स टू, मैट्रिक्स को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन 6 4 16 minus 4 to minus 14, and now we will subtract, so change its sign, subtracting, so minus 2a plus 2a cancelled, minus b plus 4b plus 3b, और ये दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है। इफ यू कैन डू डायरेक्टली यू कैन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन मैंने एक स्टेप ज़्यादा किया था, 6 minus 6 becomes 0, minus 6 minus 4, then 0 minus 16, and 4 minus 4 minus minus 4, that is minus 4 plus 4, 0, 2 minus 2, 0, and 1 minus minus 14, that is 1 plus 14, that is 15. So B मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा 1/3 into this 0 minus 10 minus 16 0 0 15। आप इसको भी 1/3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, so this becomes 0 minus 10/3 minus 16/3 0 0 15/3, that is 5. So student, we got this matrix B. Now put किसी भी एक इक्वेशन में इसको रख दो, B मैट्रिक्स in
इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड जिसमें भी आपको रखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a माइनस बी की जगह पे मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स रख देता हूँ, 0 -10/3 -16/3 0 0 5. So 2a minus b is equals to 6 minus 6 0 minus 4 2 1. Okay. So now we will first add both these matrices, and it will be 6 plus 0, which is 6, minus 6 plus minus 10/3, that is minus 10/3, 0 plus minus 16/3, this is minus 16/3, minus 4 plus 0, this is minus 4, 2 plus 0, this is 2, 1 plus 5, that is 6. Okay, therefore a is equals to 1/2 into this matrix 6, इसका LCM आपको आएगा minus 18 minus 10, that is minus 28/3, minus 16/3, minus 4 to 6. And now you can take this 1/2 inside matrix scalar multiplication, so this becomes 3 minus 14/3 minus 8/3, this is minus 2 1 3. So this is your matrix A. So both these questions, इसके पहले वाला और ये दोनों मोर और लेस सिमिलर है, खाली इसके अंदर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो हम डिफरेंट देख रहे हैं. Coming to the next question number 13. In this again they have asked to find x and y, and this x and y are small element, small alphabets, therefore it is about elements. यहाँ हमें एलिमेंट ढूंढना है, मैट्रिक्स नहीं ढूंढना है. मैट्रिक्स के अंदर है देखो एलिमेंट जो x और y, स्मॉल x और y यूज किया हुआ है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो देखो यहाँ आपको इस तरह से एडिशन के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करके ही दिया है. बोथ दिस मैट्रिक्स यू टू ऐड, दोनों के ऑर्डर सेम है, देयरफॉर वी कैन ऐड. वी कैन स्टार्ट गिवन. इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछते हैं. -1 1 3 4y 4 plus -1 6 4 3 0 3 equals to 3 5 5 6 18 7. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड के दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. तो फर्स्ट एलिमेंट 2x plus y plus -1 मतलब -1, and keep in this bracket only because ये पता चले कि एक कंप्लीट एलिमेंट है. नेक्स्ट -1 plus 6, you can do it directly. -1 plus 6, that is plus 5. 1 plus 4, that is 5. Then 3 plus 3 6.
4y plus 0, 4y, and 4 plus 3 is equals to 3, 5, 5, 6, 18, 7. नाउ दोनों साइड शुड ये मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ऑर्डर का है ये 2/3 का है, राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स भी 2/3 का है और दोनों के बीच इक्वल टू है। देयरफॉर इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, देखो हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सीखा है बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे। और ध्यान रखो जिसमें भी आपको वेरिएबल दिख रहा है उसको आप इक्वल बताइए ताकि वो वेरिएबल हम ढूंढ सकते हैं। जैसे कि पहला एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट कंपेयर करेंगे हम, तो इट बिकम्स 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3, जिसको हम सिंप्लीफाई करके थोड़ा बहुत 3 प्लस 1, देयरफॉर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब देखो ये y वाला सीधा कंपेयर कर लो तो आपको y मिल जाएगा, तो वो y इसमें रख दोगे आप तो इसमें से x पे आप ढूंढ पाएंगे। तो ऑल्सो यू कैन कंपेयर दिस 4y इज इक्वल्स टू 18, y इज इक्वल्स टू 18 upon 4, therefore y is equals to 9/2. Put y is equals to 9/2 in equation number first, therefore 2x plus 9/2 is equals to 4, therefore 2x is equals to, therefore 2x is equals to 8 minus 1 8 minus 9, that is minus 1 upon 2, therefore x is equals to minus 1 upon 2 into 2, therefore x is equals to minus 1 upon 4. Therefore x is equals to minus 1 upon 4 and y is equals to 9/2. तो स्टूडेंट इस तरह से भी जिसमें हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके ये x और y जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिसेस के वो ढूंढ सकते हैं। अर्लियर क्वेश्चन में हमने पूरा का पूरा मैट्रिक्स फाइंड किया, हियर वी आर फाइंडिंग इट्स एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, that is again we can notice both matrices at left hand side and right hand side having same order of 2/2, so we can have equality of two matrices right from beginning। वहां तो दो मैट्रिक्स को हमको ऐड करके कन्वर्ट करना पड़ा था, here we can go fast। given 2a plus b, 3a minus b, c plus 2d, 2c minus d equals to 2, 3, 4 minus 1. So we can have direct application of algebra of matrices using equality of two matrices by comparing. We get first 2a plus b is equals to 2,
let it be equation number 1. Then 3a minus b is equals to 3, equation second. C plus 2d is equals to 4, third. 2c minus d is equals to -1, इक्वेशन 4. देखो कोई सेम दो वेरिएबल के इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा बिकॉज दे आर इनटू ऑफ द variable a and b, and then you can solve third and fourth simultaneously. They are in the variable c and d. So solving equation first and second, and now you can notice we have direct b which you can cancel. So उसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. 2a plus b is equals to 2 and 3a minus b is equals to 3. You can say adding, and you can cancel this plus b minus b. So this becomes 2a plus 3a, that is 5a is equals to 5, 2 plus 3, and therefore a is equals to 5 upon 5, therefore a is equals to 1. Put a is equals to 1 in any equation. Suppose number 1, 2a plus b, 2 into a plus b is equals to 2. So 2 plus b is equals to 2. Therefore b is equals to 2 minus 2. Therefore b is equals to 0. So we get b and a by solving these two. Now you can have solution for next two equations, that is third and fourth. So solving equation third and fourth. Again, you need to multiply with particularly थर्ड को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो दैट वो इक्वल हो जाएगा, और उसका साइन चेंज करना पड़ेगा. अदरवाइज यू कैन मल्टीप्लाई फोर्थ इक्वेशन विथ 2, तो आपका साइन अपोजिट रहेगा, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, कैसे भी करो. फर्स्ट हम लोग यही कर रहे हैं, थर्ड को मल्टीप्लाई बाई 2, दैट मीन्स दिस बिकम्स 2c plus 4d is equals to 8, and this will be same, fourth equation will be the same, और हम बोलेंगे subtracting. So minus plus plus 2c minus 2c cancel. So 4d 4d plus d 5, and this 8 plus plus 1, that is 9, and therefore d is equals to 9 by 5. इसका आप d का वैल्यू फर्स्ट फोर्थ या थर्ड इक्वेशन दोनों में से किसी में भी रख दो. पुट d is equals to 9 by 5 in equation number third. So equation number third is c plus 2d, c plus 2 into d, that is 9 by 5 is equals to 4. So c plus 18 upon 5 is equals to 4. Therefore c is equals to 4 minus 18 upon 5. Therefore c is equals to 20 minus 18, that is 2 by 5. So this is, we got the value for c as well as b, and earlier we obtained a and b. Therefore a is equals to 1, b is equals to 0, c is equals to 2 by 5, and d is equals to 9 by 5. So this type of इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के ऊपर आपको
क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, these are very easy, but be careful about calculations. Come to the last question, and this particular question is word problem. Students, so in this word problem, they have given a situation that there are two book shops owned by Suresh and Ganesh. Their sales in rupees for books in three subjects, that are physics, chemistry and mathematics, for 2 months, July and August 2017, are given by two matrices A and B. So be careful about this given matrices. These are the matrices given for the sales. ये जो फिगर दिया है उन्होंने सेल का दिया, किसका दिया है? क्योंकि तीन बुक्स का, तीन सब्जेक्ट के बुक्स का, इसके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और वो भी दोनों शॉप ओनर के लिए साथ में दिया है। ये जो पहला रो है ये सुरेश का सेल का फिगर है, और ये जो दूसरा रो है ये जो है गणेश के सेल का फिगर है। ये उन्होंने बोल भी दिया है, फर्स्ट रो फॉर सुरेश एंड सेकेंड रो फॉर गणेश, एंड दिस इज ए मैट्रिक्स गिवन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज। सिमिलरली यही तरीके से उन्होंने सेम अगस्त के लिए इंफॉर्मेशन दिया है। अगस्त महीने का भी उन्होंने एक ऐसा मैट्रिक्स बनाया है बी, जिसके अंदर सुरेश और गणेश के ये तीन सब्जेक्ट के सेल्स के फिगर दिए हुए हैं बुक्स के लिए। सो द सेम वे वी हैव टू रीड दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। अब हमें पूछा क्या है, मैट्रिक्स में इंफॉर्मेशन तो हमको मालूम पड़ गया क्या दिया है, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, जिससे हमको वो कैलकुलेशन करने का मालूम पड़े कि फाइंड क्या करना है हमें। फर्स्ट, फाइंड द इंक्रीज इन द सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। खाली इतना बोला है कि सेल्स में इंक्रीज कितने का आएगा फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, मतलब अगस्त को आप जुलाई के साथ कंपेयर करो तो सेल्स जो फर्क आया होगा वो कितने का आया होगा, चेंज या इंक्रीज। हो सकता है कभी सेल्स कम भी हो जाए या बढ़े भी, तो वो डिपेंड करता है। तो माइनस में आंसर आता है तो ये समझने का कि अपने को वो सेल अपना घटा है, तो प्लस में आंसर आता है तो ये समझने का हमारा सेल्स इंक्रीज हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगस्त के मैट्रिक्स में से जुलाई का मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स फिगर्स फॉर सेल्स, फिगर्स फॉर सेल्स। अब ये मैट्रिक्स अगस्त वाला जो है उसमें से जुलाई वाला मैट्रिक्स को माइनस कर दो, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट का आंसर, टू नो द इंक्रीज, I would like to write that is change in the sales from July to August 2017. We subtract August matrix, August sales matrix, which is a minus July sales matrix, which is given in terms of A. This is B. August sales matrix is B, and July sales matrix is A.
ओके, तो ही अपने को डिफरेंस पता चलेगा. सो there is August sales matrix. You can notice that is matrix B. Write down that 6,650, 7,055, 8,905, 7,000, 7,500, and 10,200 minus July sales matrix, that is A, 5,600, 6,750, 8,500, 6,650, 7,055, 8,905. That is the same order of 2 by 3. तो ये आराम से आप सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. 6,650 minus 5,600. Do it. It is 1,050. Next is 7,055 minus 6,750. 305. 8,905 minus 8,500. That is 405. 7,000 minus 6,650. That is 350. Next, 7,500 minus 7,055. That is 445. And 10,200 minus 8,905. That is 1,295. So this way we are getting a matrix which represents change in the sales from July to August. From July to August. So इसको हम this is a word problem, so we can conclude its answer. ये जो पहला रो है वो फर्स्ट पर्सन जो है that is for सुरेश रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नेक्स्ट जो गणेश का शॉप है उसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फर्स्ट कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिजिक्स के टेक्स्ट बुक का. नेक्स्ट सेकेंड रो फॉर केमिस्ट्री एंड थर्ड फॉर मैथमेटिक्स. So now you can conclude even in the verbal format that change in the sales of Suresh shop for the subjects physics, chemistry, and mathematics as rupees 1,050, 305 and 405 respectively. वैसे ही मैं दूसरा स्टेटमेंट गणेश के शॉप के लिए लिखूंगा. चेंज इन द sales of Ganesh's shop for the subject
physics, chemistry and mathematics as rupees 350, 445 and 1295 respectively. So this I have completed first, and the last one, if both books shops get 10% profit in the month of August 2017, they are talking about मंथ अगस्त, तो बी मैट्रिक्स आपको देखना है। इसमें उनको बोलते हैं कि जो भी सेल किया होगा उस पर हम लोगों को 10% प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो सेल की फिगर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, बराबर है, ये जितने भी सेल्स की फिगर आपको अवेलेबल है उस पर उन लोगों को 10% प्रॉफिट मिला है उसके ऊपर, सेल के ऊपर। तो हमको सेल के ऊपर 10% प्रॉफिट निकाल के बताना है। फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट। तो आप देखो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, उसमें मैं आंसर भी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही निकलवा रहा हूँ। अदरवाइज हम डायरेक्टली गिनती करने बैठेंगे तो आप बोलेंगे सर डायरेक्टली इसका आप परसेंटेज निकालो ना, 10% डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो प्रॉफिट का क्या होगा सेल्स के ऊपर। बट उन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे से कि हम मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू उसका मैट्रिक्स एल्जीब्रा का इस्तेमाल वगैरह करें कंसेप्ट का। तो सेकेंड, टू नो प्रॉफिट at the rate 10% for the sale in the month of August 2017, we need to have scalar multiplication by 10% with matrix B, क्योंकि matrix B is representing for August sales। तो हम क्या करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, therefore प्रॉफिट मैट्रिक्स जो बनेगा उसमें हम 10% को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आई वुड लाइक टू शो वन मोर स्टेप, दैट इज 10% इंटू बी मैट्रिक्स। तो 10% मतलब 10/100 और बी मैट्रिक्स जो भी है हमारा उस एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट करिए। 6,650, 7,055, 8,905, 7,000, 7,500 एंड 10,200। ऐसे देखो 10% आपको मालूम है, रिमूव 10 तो इट विल गिव यू 10%। बाकी 10% को हम रिप्रेजेंट करें 10/100। ये इतना करने से बेटर है 10% आप फटाफट निकाल लो, खाली ये प्रेजेंटेशन के लिए बताओ। सो दिस बिकम 6,650 का 10% मतलब 665। देन दिस 7,055 इसका 10%, इसका तो जीरो है नहीं, तो इसका 10% कितना आएगा, तो के लास्ट 5 निकाल दो और पॉइंट लगा दो उसको उसके पहले, दैट मीन्स 705.5। इस there be same 890.5, this is 700, 750 and 1020। This are the sale, these are the profit at the rate 10% earned in the month of August by both these booksellers and for all these three subjects, that is physics, chemistry, maths, and first one is first row is for Suresh and second one is Ganesh। अब हम इसको
स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So what will be the statement? That profit at the rate 10% for the sale in August 2017 आर करके हेडिंग मार दीजिए और उसके नीचे फॉर सुरेश फिजिक्स के लिए प्रॉफिट 665, केमिस्ट्री के लिए ₹705.5 एंड मैथमेटिक्स के लिए ₹890.5 and same for Ganesh. For Ganesh, same 3 subject, physics ₹700, chemistry ₹750 and mathematics ₹1020. This way you can write down in statement form. So student, यहाँ से मैंने लास्ट स्टेटमेंट मैट्रिक्स तो मिल चुका था प्रॉफिट का, बट आई हैव जस्ट रिप्रेजेंटेड दिस कंक्लूजन आफ्टर गेटिंग दैट मैट्रिक्स. मैट्रिक्स से ये क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो परसेंटेज ऐसे भी हम निकाल सकते हैं. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एज वेल एज दिस होल एक्सरसाइज. इसको प्रैक्टिस कीजिएगा प्रॉपरली. जो भी मैंने बोर्ड के टाइप के क्वेश्चन बताएं उसको खास इंपॉर्टेंस दीजिए. थैंक यू.